हमें करप्शन नहीं चाहिए, भाजपा की सरकार नहीं चाहिए जो झूठे वादे करती है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करती है, 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं मिले। तो लड़ाई झगड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम हुई है, हाँ, भाई को भाई से लड़ाया है। मोदी जी ने और क्या काम करा, योगी जी ने और क्या? नहीं, पढ़े लिखे आदमी को पप्पू कहते हैं, खुद अनपढ़ है। एक तरफ जहां राहुल गांधी झारखंड में न्याय यात्रा को संभाल रहे हैं, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भारी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देखा जाता है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज वो रामलीला मैदान में क्यों इकट्ठा हुए हैं और उनका आगे का क्या उद्देश्य है। सर, मैं पूछना आपसे ये चाहूंगा कि आज आप सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप लोगों का भविष्य को लेकर के क्या प्लान है? हमें करप्शन नहीं चाहिए, ठीक है। हमें ये भाजपा की सरकार नहीं चाहिए जो झूठे वादे करती है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करती है पर पूरा नहीं कर पाती। हमें 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं मिले, ठीक है। हमें वो एक झूठ लगता है नहीं लगता है, बताइए। आप सबको लगता है। और हमें बाकी की आप योजनाएं जानते ही हैं। नहीं, बात यहाँ ये है कि चलिए उन्होंने वादे किए, लेकिन काम तो हुआ है इस देश में। पिछले 10 सालों में विकास की आंधी तो आई है। आंधी तो दिखाओ। तो लड़ाई झगड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम हुई है, हाँ, भाई को भाई से लड़ाया है। मोदी जी ने और क्या काम करा, योगी जी ने और क्या? नहीं, 500 साल पहले जो टूट गया, अगर वो बनता है तो क्या ये लड़ाई? अरे वो बन गया, अच्छी बात है, हमें भी इनवाइट करते। इनविटेशन तो गया ही था, इनविटेशन तो गया ही था। नहीं करा, हमें भी इनवाइट करते। अगर नहीं, कांग्रेस ने ठुकरा। हमारी राम जी से कोई नफरत थोड़ी है, हमारे तो राम जी भगवान है। हमारे लिए अल्लाह जितना है उतना राम जी है, अपने आप को प्रधानमंत्री दोबारा लाने के लिए। लेकिन वो इस बहम को दिमाग से, लेकिन कांग्रेस ने नहीं, सुनिए, कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया क्यों? पढ़े लिखे आदमी को वो पप्पू कहते हैं, पढ़े लिखे आदमी को पप्पू कहते हैं, खुद अनपढ़ है, खुद डिग्री नकली बताते हैं, राहुल गांधी को पागल समझते हैं। पूरे हिंदुस्तान को चलाया 70 साल उनके परिवार ने, ये 10 साल में हिंदुस्तान को इन्होंने जीडीपी डाउन कर दी, हिंदुस्तान को भिखारी बना दिया। कल ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस की अगर हिम्मत है तो 40 सीटें दिखा दे। कांग्रेस ने जब से देश आजाद किया, कांग्रेस ने देश आजाद कराया और अभी तक कांग्रेस ही राज करती आई। 10 साल से ये अदर लोग आ गए जिनका झूठ के अलावा कुछ नहीं है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल है, चाहे मोदी जी हैं, सारे झूठे वादे हैं इनके। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने कल आपको चुनौती दी है, कांग्रेस को ये खुले मन से चुनौती दी है कि वो आगामी चुनाव में 40 सीटें जीत करके दिखा दें। ममता बनर्जी सिर्फ एक स्टेट की मुख्यमंत्री है, बाद बाकी पूरे हिंदुस्तान में 40 क्या 400 सीटें आएंगी अब के लोकसभा के अंदर। पब्लिक जागरूक हो चुकी है, झूठे वादों से नफरत हो गई है। लोगों ने 5 साल दिए, 5 साल के बाद फिर 5 साल मांगे, 5 साल में भी कुछ नहीं हो पाया, सिर्फ धर्म की राजनीति और कुछ नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल तो आप लोग हार चुके हैं। कहाँ हार गए? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इतनी करारी हार। ये तो ईवीएम की करामात है, मोदी जी का ईवीएम का करामात है और कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने ईवीएम के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाया है? मीडिया ने हमको हर जगह विजेता दिखाया, लास्ट में हमें हरा दिया। ईवीएम का कमाल है और कुछ नहीं है। आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही है वो सफल हो पाएगी? ये न्याय यात्रा के लिए ही हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और न्याय यात्रा सफल होगी। एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। राम जी आगे हैं, राम जी न्याय दिलाएंगे और देंगे। वैसे आप लोग दिल्ली में कुछ दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी से आप लोग डायरेक्ट भिड़ंत करते थे, लेकिन इस बार चर्चा हो रही है कि गठबंधन होगी, तो क्या आप लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है? न्याय के लिए आपका भी सम्मान है, आप भी हमारे साथ आ सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान का सम्मान है, जो हमारे साथ न्याय की लड़ाई में लड़ेगा, साथ होगा, हम उसके साथ हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल आपके खिलाफ किए, आपको सत्ता से बाहर किए, उनके साथ आप हाथ मिला पाए? राजनीति है ये तो। नीतीश कुमार जी कल तक बीजेपी मोदी सब पलटू नेता कहते, पलटू राम कहते, ये कहते, आज सरकार बनाए बैठे। ये तो राजनीति है। लेकिन वहीं पंजाब की बात करें तो भगवंत मान ये कह रहे हैं कि हम यहाँ कोई समझौता नहीं करेंगे। देखो, भगवंत मान से और किसी से कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जो हमारे साथ आएगा न्याय की लड़ाई में वो हमारे साथ है, और बाद बाकी जो खिलाफ है वो खिलाफ है। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि हम न्याय यात्रा लेकर के निकले हैं, हम न्याय लेकर के रहेंगे और हिंदुस्तान को न्याय दिला करके रहेंगे। हमारे साथ बनते रहिए आगे की अपडेट के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी।
सौगंध वतन की।